फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा कि जब कोई बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो उसे लेजिटिमेट समझा जाता है या कानूनी तौर पर उसे क्या समझा जाता है, लेजिटिमेट। और पार्लियामेंट से बाहर लेजिटिमेसी गेन करने का क्या तरीका है, मीडिया का इस्तेमाल करना और सुपरस्टार हीरो एक्टर एक्ट्रेस को उससे पैसा देते हैं और एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को उसके थ्रू क्या किया जाता है, प्रोपागेट किया जाता है। तो यह भी एक क्या है, कंट्रोल करने का तरीका। तो इससे भी एक क्या होता है, लेजिटिमेशन गेन करते हैं डोमिनेंट ग्रुप के जो पीपल हैं और उनका जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है। एक डोमिनेंट आइडियाज़ को मीडिया के थ्रू और सुपरस्टार एक्टर एक्ट्रेस के थ्रू इसे प्रोपागेट किया जा सकता है। तो यह भी एक एग्जाम्पल है लेजिटिमेशन गेन करने का तरीका। सिर्फ अंतर इतना है कि जो पार्लियामेंट से जो पास होते हैं कानून, उसे लेजिटिमेट समझा जाता है और उसके आधार पर पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन आप पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन सेलिब्रिटीज़ के थ्रू जो आइडियाज़ को लेजिटिमेट बनाया जाता है, उसे प्रोपागेट किया जाता है, उसमें कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन हमारे दिमाग को, माइंड को कंट्रोल किया जाता है। अब हम समझते हैं कि लेजिटिमेशन क्राइसिस क्या है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि लेजिटिमेशन क्राइसिस का मतलब होता है डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus, इंस्टीट्यूशंस एंड लीडरशिप। अगर लोगों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे, किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus, इंस्टीट्यूशंस और लीडरशिप में, तो एक स्थिति बनती है जिसे हम कहते हैं लेजिटिमेशन क्राइसिस। और लेजिटिमेशन क्राइसिस का आइडिया किसने दिया था, जे हेबरमास ने दिया था। ये आप याद रखें क्योंकि ये एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये यूजीसी नेट में पूछा गया था आपके, और जेएनयू वगैरह एग्ज़ाम में आप पूछ सकते हैं। अब हम लेजिटिमेशन क्राइसिस को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पिछले साल हमने देखा था यहाँ पर लेबनान यहाँ पर अटैक नहीं होगा, लेबनान में ब्लास्ट हुआ था। और लेबनान ब्लास्ट के बाद जिसमें कि 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और हज़ारों लोग घायल हो गए थे, एक सी पोर्ट पर ब्लास्ट हुआ था। और उसके बाद लेबनान में बहुत से लोगों ने रोड पर आ गए और उसके बाद जो वहाँ प्रोटेस्ट हुआ गवर्नमेंट के खिलाफ, और फाइनली यहाँ पर देख लीजिए पीएम हसन दियाब ने फाइनली उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो यह जो एक एग्जाम्पल क्या है, एक लेजिटिमेशन क्राइसिस का। लोगों को ऐसा लगा कि इस सरकार के अंडर में सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर लोगों की जान जा रही है। तो यहाँ पर लोगों ने एक कॉन्फिडेंस को लूज किया, यानी उनके कॉन्फिडेंस क्या हो गए, लॉस्ट हो गए, और फाइनली उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखें कि रिसेंटली जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तीनों कृषि कानून को वापस ले रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि दिए के जैसा प्रकाश जैसा सत्य भी हम कुछ किसानों को नहीं समझा सके। और कुछ किसान कौन थे, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, पंजाब के किसानों ने किया था। यानी यहाँ के किसानों या जो भी हो, या मिडिल मैन हो या कोई भी हो, इनको लगा कि यह जो कानून है इलेजिटिमेट है, यानी लेजिटिमेट नहीं है। तो यह भी एक छोटा सा एग्जांपल है लेजिटिमेशन क्राइसिस से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। और दूसरी बात तो ये भी कही जाती है कि जो कृषि कानून थे इसे ठीक से डिस्कस नहीं किया गया और किसानों, ट्रेड यूनियन, इनसे कोई सलाह नहीं ली, और जो सरकार ने जल्दी से इस कानून को पास कर लिया। तो फाइनली सरकार ने इसे रिटर्न भी कर लिया और अब सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और डिस्कशन के बाद, सजेशंस के बाद एक बिल लाएगी जो कि कृषि से रिलेटेड होगा। मुझे लगता है कि अब जो कृषि रिलेटेड कानून आएंगे या कोई बिल इसे पास किया जाएगा, पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाएंगे, तो उस बिल में क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखा जाएगा। क्योंकि पिछले महीना ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने बहुत से वहाँ पर प्रॉमिस किया था कि रेलवे को 2030 तक 100% नेट ज़ीरो करना है।
उसके बाद उन्होंने यहाँ पर हमने लिखा है कि उन्होंने 5 जो प्रॉमिस किए हैं। फर्स्ट है कि इंडिया विल टेक इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट, यानी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से 500 गीगावाट तक 2030 तक ये एक टारगेट है। उसके बाद है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी 2030 50% रिक्वायरमेंट। उसके बाद नेट जीरो एमिशन जो है 2070 तक भारत अचीव करेगा। तो क्लाइमेट चेंज को ध्यान देते हुए इस कोई कानून पार्लियामेंट में अब हमें लगता है कि ये लाया जाएगा। तो अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की जाएगी, या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की हम बात करते हैं, या इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर काम कर रहा है। उसके बाद डेनमार्क से उन्होंने समझौता भी किया था भारत ने। तो इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि लेजिटिमेशन क्राइसिस क्या है, और हमने इसे एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश किया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आए होगी। और सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप, या सोशियोलॉजी, पॉलिटी या कॉमर्स, तो आप सवाल कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ये तो हम अगले वीडियोज़ में या आपको हम जवाब देने का कोशिश करेंगे।